ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको महादानी बनना है। महादानी अर्थात मन वचन कर्मों से हमें दान करना होता है जीवन में। हमें वैसे दुनिया में कई प्रकार के दान होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मनसा से दान करो, अपने मन के शुद्ध संकल्पों से दान करो। अगर हम मन के शुद्ध संकल्पों से दान करना सीख गए, परमात्मा को याद करना, याद करके, तो इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारा मन सदा शांत और शुद्ध रहता है। हमारा मन जो नेगेटिव वेस्ट, जो लोग आजकल विचारों से परेशान है ना, इससे मुक्त हो जाएंगे। हम अगर मन से सबके लिए अच्छा सोचेंगे, यही दान है। मनसा महादानी अर्थात मन से कैसे दान कर सकते हो? मन से सबके लिए अच्छा सोचोगे ना, ये अच्छी सोच ही दान है। आज आपने किसी को मन से बोला कि हाँ पास हो जाओगी, तो जैसे आपकी आत्मा के मन ने उसको अच्छे संकल्पों से उस आत्मा को के मन को शक्ति दे दी है। अगर समझो कोई आत्मा मन से बहुत कमजोर है, उसके मन अच्छा नहीं सोचता है, लेकिन आपने उसको आशीर्वाद दिया, नहीं आप पास हो जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आपके सब काम बन जाएंगे। लोग बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? बड़ों से आशीर्वाद क्यों लिया जाता है? क्योंकि जब आत्मा अनुभवी बनती जाती है ना जीवन में आगे आगे, तो आत्मा सबके लिए अच्छा सोचने लगती है। बड़ा मतलब जो सबके लिए समान सोचे, जो सबके लिए अच्छा सोचे। सिर्फ शरीर से बड़ा बनना नहीं, बड़ी आत्मा कब कहलाती है? जो आत्मा मन से सबके लिए समान भाव रखती है, अच्छा सोचती है, उसको बड़ी आत्मा कहा जाता है। तो आज लोग बड़ों से सोचते हैं, हमें बड़ों से आशीर्वाद चाहिए। वो तो दुनिया में ऐसे बोल देते हैं, बड़े भी बोलते हैं हाँ भाई आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन क्यों लेना चाहिए? बड़ा मतलब आत्मा सबके लिए अच्छा सोचे, आत्मा सबको सबके लिए मन से परमात्मा को याद करके उस आत्मा को शक्ति दे कि हाँ आप जीवन में सदा आगे बढ़ो। सिर्फ ऐसे बोलना नहीं होता है कि हाँ भाई आप जीवन में सदा आगे बढ़ो, आशीर्वाद है ये वो, मुख से नहीं, मन से जो आत्मा बोलती है ना, वो बड़ी आत्मा, उसका आशीर्वाद लगता है, उनकी दुआ लगती है। तो ये क्या किया उन्होंने? मन से दान किया। इस समय दुनिया में बहुत जरूरी है किसी को मन से सबके लिए अच्छा सोचना और उनको जीवन में आगे बढ़ाना, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल लोग यही तो नहीं कर रहे ना, बस बाहर से सबको गुड विशेस ये सब दे रहे हैं, लेकिन मन से नहीं सोच रहे। मन में सबके प्रति वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ऐसे थॉट्स है ना, फिर खुद के लिए भी होते हैं। भाई समझो किसी के खुद के बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, किसी भी कारण कर्मों अनुसार, लेकिन अगर कोई और का बच्चा आपको बड़ा मानता हो और आपसे आशीर्वाद लेने आया, तो आप उनको मन से कैसे दुआ दे सकते हो? दे सकते हो? आप में इतनी शक्ति है कि सबको समान हम देख सके, लेकिन जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं और जब हम ऐसे सबके कर्मों की गति को समझने लगते हैं, तो हम समझ जाते हैं, तो हम सबको आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दे सकते हैं। फिर अगर कोई नहीं बढ़ रहा, उसके कारण हम दूसरों को भी आशीर्वाद न दें। कभी कभी होता है ना, अगर हमारे बच्चे नहीं बढ़ते तो हम दूसरों के बच्चों के लिए कहते हैं
कि हमारे नहीं बढ़े तो आपके बढ़ जाएंगे तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए लोग करते हैं कि काश इनके बच्चे भी आगे नहीं बढ़े, नहीं तो फिर हमारे बच्चों को बोलेंगे। अपने ही परिवार वाले ही होते हैं और कोई नहीं होता है। हमारे ही संबंध में जो आते हैं ना, वही एक दूसरे के लिए गुड और बैड विशेस करते हैं, तो ऐसा होता जाता है। लेकिन अगर सामने के मन में अच्छी शक्ति होती है, उनका भाग्य अच्छा होता है, तो वो निकल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा मन से सबके लिए अच्छा सोचो, यही सबसे बड़ा दान है। अगर आप मन से सबके लिए अच्छा सोचोगे और आपकी अच्छी सोच से उनका जीवन बन गया, उनको पता नहीं है लेकिन आपने उनको आशीर्वाद दिया मन से, तो वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, भले किसी को पता लगे नहीं लगे, लेकिन जमा हो जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर हम मन से सबके लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारे मन में शक्ति आ जाती है। फिर हम कोई भी ऐसी अशांत चंचल आत्मा जिसका मन एक सेकंड भी शांत नहीं रह पा रहा है, उन आत्माओं के लिए भी अच्छा सोचते हैं ना, उनको भी अगर संकल्प करते कि शांत हो जाए, तो टेम्पररी टाइम के लिए वो आत्मा भी शांत हो जाती है, उनके सामने शांत होकर उनकी बातें सुनती है। तो अगर हम मन से सदा अच्छा सोचेंगे तो हमारे मन में भी शक्ति आ जाती है कि हम अपनी जो भी व्यर्थ संकल्प उनको भी हम कंट्रोल कर सके और आत्माओं के भी संचल संकल्पों को कंट्रोल करके टेम्पररी उस आत्मा को शांत बिठा सकते हैं। हम जो चाहें संकल्प करें, जब चाहे उसको क्रिएट करें, जब चाहे उस संकल्प को डिस्ट्रॉय करें, ये शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज। इसलिए अब सारे दिन में रोज सुबह को बाबा कहते हैं एक लिख लो, टाइम टेबल बना लो, एक चार्ट रख लो कि आज मुझे सारा दिन मन से क्या क्या दान करना है, वाचा से क्या क्या दान करना है, कर्मों से क्या क्या दान करना है। रोज करो और रात को चेक करो मैंने तीनों से दान किया। समझो आप रोज सुबह को संकल्प करो आज मैं सबको शांति का दान दूंगी, आज मैं शांत आत्मा बाबा को याद करके सबको शांति का दान दूंगी। जो भी आपसे मिले नहीं मिले, आप संकल्प करो बाबा को याद करके आंखें खोल के, बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को शांति मिले। फिर हर घंटे में ऐसे संकल्प करो। आपके यहाँ जहाँ पे भी आप रहते हो, भले आप काम भी कर रहे हो, लेकिन काम करते करते भी आपने संकल्प किया ना बाबा सबको शांति मिल जाए, तो हाँ संकल्प बहुत तेजी से उस अशांत आत्मा तक पहुँच जाएगा जिसको शांति चाहिए। कितनी अच्छी सेवा है ना। अगर आप इस सेवा में बिजी हो गए तो कितना मजा आएगा। समझो आपके पास या आपको किसी के दुख की खबर आई, आप तुरंत संकल्प करना बाबा उस आत्मा को शक्ति मिले ताकि वो आत्मा इस दुख से बाहर निकल जाए। बाबा उस आत्मा को समझ मिले कि इस दुख परेशानी से कैसे निकले। समझो कोई मूंज में है, समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, बाबा उस आत्मा को समझ मिले कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो ऐसे करके ना आप घर पे बैठे बैठे कर्म करते हुए बहुत आप सर्विस कर सकते हो, सबको शक्तियाँ गुण ज्ञान का दान कर सकते हो। और जब आप इस काम में बिजी हो जाओगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं सारा दिन मेरा कैसे निकल गया, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी दुख परेशानियों की बातें सुनते रहते होंगे आप, दुनिया में से क्या क्या होता रहता है। उसके कारण लोग टेंशन करते हैं, घबराते हैं, मूंझ जाते हैं। इसके बदले तो आप ये करो, उन आत्माओं को मदद मिल जाएगी। आप तो सबकी मदद नहीं कर सकते हो ना, किस किस की करोगे। लेकिन हम अपनी अच्छी सोच से, इसी रीति से, अच्छी सोच से हम उन आत्माओं की मदद करते रहते हैं।
आपको कोई भी, जैसे कोई कभी टीवी में कभी ये केस हो गया, कभी आज इधर ये केस हो गया, ये हो गया, सुन सुन के लोगों के मन में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती रहती है, नेगेटिव विचार क्रिएट होते रहते हैं। आप मन की शक्ति को नेगेटिव विचारों में न खत्म करके पॉजिटिव विचार करो। बाबा जहाँ भी जो भी हुआ उन आत्माओं को शक्ति मिले, शांति मिले, जो मदद चाहिए वो मिले। तो वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव जो भी बात हुई है उसके कारण नेगेटिविटी हमारे मन में अटैक नहीं करेगी। कभी कभी कोई ऐसी बात होती है ना, लोग उसके बारे में सोच सोच के अपने तबीयत को बिगाड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप ऐसे करो तो आपको बहुत मजा भी आएगा और आपके मन में शक्ति भर जाएगी। जैसे हम लोग कुछ भी दान करते हैं ना तो उनको उस रीति प्राप्ति होती है। इस समय सबका मन कमजोर है ना, मन आत्मा में होता है। तो मन को शक्तिशाली बनाने का तरीका क्या है? सदा बाबा को याद करके सबके लिए अच्छा सोचते रहो। दूसरा है, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा वाचा से भी महादानी बनना है। वाचा से हमें जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, या आप और भी कुछ ऐसे ज्ञान की बातें सुनते हो तो आप वाचा से भी औरों को वो ज्ञान की बातें सुनाओ। जो भी आप यहाँ पे सुनते हो या और भी कुछ सुनते हो, अगर आप अच्छी अच्छी बातें, तो सोचो आज सुबह को ही आप नोट कर लो कि आज मैंने ये अच्छी बात सुनी, आज मैं ये सबको सुनाऊंगी कि मैंने ये अच्छी बात सुनी। उसका थोड़ा अर्थ और निकाल दो विचार सागर मंथन करके, तो आप उस अच्छी बात को उनको सुनाने में बिजी हो जाओगे, तो व्यस्त बातों से मुक्त हो जाओगे, आप नॉलेजफुल बनते जाओगे। फिर क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहोगे तो आपके शब्दों की भी वैल्यू होती जाएगी। कई लोग फालतू बात करते हैं ना, तो उनके बोल की वैल्यू नहीं होती, वो तो सारा दिन बोलते रहते हैं, अच्छी बातें बोलते रहते हैं। लेकिन अगर काम की अच्छी बातें अगर आप बोलोगे किसी को, तो लोग बोलेंगे नहीं हाँ हम इनका सुने, आज ये हमें क्या सुनाने वाले। इसलिए हमें वाचा से भी दानी बनना है। अगर हम वाचा से सबको दान देने लग गए अच्छी अच्छी बातों का, तो उसकी प्राप्ति क्या होती है? हमारे जीवन में हमें खुशी बढ़ती जाती है। क्योंकि एक तो आप दान करने से तो वैसे ही खुशी होती है, दूसरा आप वाचा से दान कर रहे हो तो आप में ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। ज्ञान धन होता है ना, ज्ञान धन सबसे बड़ा धन होता है। और आपके पास जब बुद्धि में समझ आती जाती है ना हर जीवन में जीने के लिए, और जो भी आप ज्ञान धन दान करते हो तो धन प्राप्ति होती है, तो खुशी होती है ना। या तो ज्ञान धन सबसे बड़ा धन आपको मिल रहा है तो आपको कितनी खुशी होगी। फिर आप जीवन में सदा खुश रहोगे। और दूसरी प्राप्ति क्या होती है? अगर हम किसी को ज्ञान दान करना शुरू कर देते ना, तो हम ना जीवन में कभी भी किसी से असंतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हर प्रकार की समझ हमारे अंदर भी धारण होती जाएगी। तो आप किसी को ज्ञान का दान करते हो ना, तो ज्ञान में तो यही होती है, समझ ही होती है कर्मों की और जो भी जीवन में जो समझ चाहिए। तो आपके पास वो समझ बढ़ती जाएगी, तो आप किसी से असंतुष्ट नहीं होंगे, सदा सभी से संतुष्ट रहोगे, हर्षित रहोगे, कितना अच्छी जीवन हो जाएगी। दूसरी बाबा हमें कहते हैं अगर आप ज्ञान धन दान करते रहोगे ना, तो आपकी अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब तीसरा दान हमें कौन सा करना है? कर्मों द्वारा दान। कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने से हम क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। क्योंकि कर्मों द्वारा आप गुणों का दान कब कर सकते हो? जब आप बाबा की याद में रहोगे। मनसा से भी आप परमात्मा की याद में उनको शक्तियाँ दे सकते हो, वाचा से भी परमात्मा का ज्ञान हमें देना है। लेकिन जब हम कर्मणा द्वारा हम करते हैं ना, तो हर कर्म
उठना, बैठना, खाना पीना, संबंध व्यवहार में आना, आपको हर कर्म परमात्मा की याद में रहकर जब आप करोगे ना, आप बाबा की याद में रहकर झाड़ू भी निकालोगे ना, तो आपके झाड़ू निकालने का तरीका, वो स्थिति जो होती है ना बाबा को याद करके झाड़ू निकालने, वो एक आपके चेहरे से एक अलग ही रूहानियत नजर आती है, एक अलग स्थिति लोगों को अनुभव होगी, एक नवीनता आपकी झाड़ू निकालने में लोगों को अनुभव होगी। आप दाल रोटी बनाओ, कुछ दाल रोटी खा रहे हो, चीजें और भी कुछ जो भी कार्य कर रहे हो, लेकिन आप बाबा की याद में करोगे ना, तो उनको ना कुछ अलौकिकता दिखती है, जैसे आप इस लोक के नहीं हो, किसी और लोक के आए हुए सृष्टि पर कार्य कर रहे हो, क्योंकि हम पार ब्रह्म में रहने वाले बाबा को याद करके कार्य कर रहे हैं ना, तो लोगों को ऐसा अनुभव होता है। तो इससे क्या होता है, हम क्या बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। तो कर्मों द्वारा गुणों का दान करने से हम क्या बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। कर्म का गुणों का दान करने से हमारी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते के जैसे दिखाई में देते हैं, दोनों प्रकार की लाइट्स हमारे अंदर आ जाती है। कौन कौन सी, एक तो हम आत्माएं अगर बाबा की याद में रहकर हर कर्म करते हैं तो हम आत्माएं प्रकाशमय हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक इतनी शक्तिशाली आत्मा है ना। हालांकि बाबा में ऐसे तेज नहीं है, लेकिन बाबा में गुणों और शक्ति और ज्ञान की अथाह लाइट्स है। तो आप उस लाइट के साथ कार्य करते हो ना, तो हमारे अंदर भी वो लाइट आती जाती है। तो और हम है ना जीवन में बहुत हल्के होते जाते हैं जब हम बाबा को याद करके कर्म करते हैं ना। जैसे आप देखो, अगर आप सुबह से आपको जो भी करना हो तो कितना भारीपन रहता है ना लोगों को, कि मुझे सुबह उठना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। और हम बाबा के साथ उठेंगे और बाबा के साथ काम करना शुरू करेंगे ना, तो देखना आपको इतना हल्का लगेगा, आप सारा काम भी करोगे और हल्कापन भी लगेगा, बोझ भी नहीं लगेगा, और लगेगा कि अच्छा ये सब हो गया। आप अनुभव, क्योंकि बाबा का ज्ञान आपको तभी समझ में आएगा जब आप हर बात को प्रैक्टिकल में कार्य करोगे। और बाबा कहते हैं आप जो भी कदम उठाओगे ना, वो भी हल्का होगा, बोझ महसूस नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति मुझे चला रही है। अगर हम बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति मुझे चला रही है। कौन सी शक्ति, बाबा की शक्ति। हर कदम में हमें मदद की महसूसता होती है। अगर हम बाबा को याद करके कर्म करेंगे ना, तो आज सारा दिन आपको जो भी कर्म करना है, उसमें जो भी बातें आनी है, वो उसके लिए बाबा हमें पहले से ही रेडी कर लेते हैं, और पहले से ही हमें टच हो जाता है बुद्धि में। ऐसा अनुभव आपको होगा। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त। फिर क्या होता है कि हम हर कर्म में बाबा की याद में करते हैं ना, तो हमें हर कर्म में सबकी आशीर्वाद भी मिलती है। हम जो भी कर्म करते हैं ना, तो सर्व की आशीर्वाद मिलती है। सर्व की आशीर्वाद मिलने से हम आत्माओं में सर्व वरदानों की प्राप्ति हो जाती है बाबा द्वारा। बाबा जो हमें वरदान देते ना, जो चीज हम मेहनत करके अपने जीवन में परिवर्तन करें, जैसे समझो अगर किसी का जिद का संस्कार है, तो वो आत्मा अपने जिद के संस्कार को छोड़ने के लिए रोज रोज मेहनत कर रही है कि अच्छा अब मैं नहीं करूंगी। फिर बाबा को याद करिए, फिर अच्छा इस चीज के लिए मुझे जिद नहीं करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जैसे तो अपने को पढ़ाते हैं ना। लेकिन अगर हम बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे ना, तो बाबा की शक्ति, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिद का संस्कार छोड़ने में। बाबा की शक्ति से हमारा वो जिद का संस्कार खत्म हो जाएगा। क्योंकि बुरे संस्कार स्वभाव भी ना हमारी आत्मा में दाग जैसा बना हुआ है।
तो एक तो होता है हम बाबा को याद करके अटेंशन देके अपने वो जिद के संस्कार के दाग को खत्म करें। दूसरा होता है अगर हम सारा दिन बाबा को याद करके कर्म करेंगे ना, तो बाबा के संग रहने से वो जिद के संस्कार का दाग खत्म होता जाएगा। नहीं? एक होता है ना कि या तो हम किसी कपड़े पे अगर दाग लग गया, एक होता है हम अपनी मेहनत से उस दाग को खत्म करें, एक होता है एक दवाई आती है उसको डालते ही वो दाग खत्म हो जाएगा। अभी इतनी पावरफुल दवाई होती है। वैसे ही अगर हम बाबा को, क्योंकि हम सारा दिन बाबा को याद कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, तो बाबा की शक्ति तो हमारे अंदर आ रही है ना आत्मा के ऊपर। तो आत्मा के ऊपर जब बाबा की रेज आती हैं, तो उस रेज से रोज रोज हमारी आत्मा पर बाबा की रेज पड़ रही है, तो उस रेज से वो संस्कार का दाग, सारे संस्कारों का दाग खत्म होता जाता है। तो जैसे तो बाबा से हमें सब प्रकार की मदद मिल जाती है, वरदान प्राप्त हो जाता है और हम आत्मा जल्दी जल्दी क्लीन एंड क्लियर बेदाग हीरा बन जाते हैं। ये सहज है ना। इसीलिए जैसे कई लोग तपस्या करते हैं, बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी, जिसको हम भट्टी कहते हैं, भाई 2 दिन की 7 दिन की भट्टी करते हैं, फिर उसमें परमात्मा को हम याद करते हैं, फिर वो 7 दिन हम या 2 दिन या 1 दिन, जितने दिन भी होते हैं, हम हल्का खाते हैं, ज्यादा समय बाबा की याद में रहकर निकालते हैं, बाबा की क्लासेस ज्ञान सारा दिन सुनते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। एक है कि आप सारा दिन कर्म भी करो अपना जो करना है और अटेंशन दो कि हाँ सारा दिन बाबा की याद में ही रहकर कर्म कर रहे हैं। तो बाबा की रेस से आपकी आत्मा की क्लीनिंग भी होती जाती है और आपके कर्म भी होते जाते हैं। इसको कहते हैं कर्म योग। ब्रह्मा बाबा ने ऐसे अपनी आत्मा को बेदाग हीरा बनाया था। तो अगर आपको भी ब्रह्मा बाबा जैसे उन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर तो कितनी जिम्मेवारी थी, वो तो ऐसे 7-7 दिन बैठ के बट्टी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कर्म करते परमात्मा को याद करके अपने आत्मा को बेदाग हीरा बनाया। तो हमें भी हर कर्म करते बाबा को याद करना है, गुणों का दान करना है और अपनी आत्मा को बेदाग हीरा बनाना है। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि हमें 3 प्रकार के दान करेंगे ना, और रोज सुबह को अपना चार्ट बना लो और रात को चेक करो, भाई मैंने आज सारे 3 प्रकार के दान किए। इससे क्या होती है? प्राप्ति होती है। जैसे लोग दुनिया में दान पुण्य करते सोचते हैं ना दूसरे जन्म में मिलेंगे, ऐसे ही मन वचन कर्मों से दान करने से हम आत्माओं को 21 जन्मों का बच्चा मिल जाता है। हमें 21 जन्मों तक हमारा मन शक्तिशाली रहता है। वाचा वाणी मुख से जो शब्द निकलते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कम और बहुत ही पावरफुल होते जाते हैं। हमारे कर्मों द्वारा हमारे कर्म बहुत अच्छे होते जाते हैं, हम फरिश्ता बन जाएंगे ये दान करने से। मीठी मीठी शुक्ला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सहन शक्ति का कवच पहन संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत बनो। बाबा कहते अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाश नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए हमारी आत्मा की संपूर्ण स्टेज क्या होगी? जब हमारे संस्कार बाप समान बन जाएंगे, जब हमारा हर संकल्प हर कर्म समृद्ध होगा ना, वेस्ट नहीं होगा, तो समझो हमारी कंप्लीट स्टेज आ गई।
अभी तक कई संकल्प हमारे वेस्ट चले जाते हैं, कई कर्म हमारे वेस्ट चले जाते हैं ना, प्राप्ति नहीं होती, असफलता होती है। ऐसे जिस दिन हमारी आत्मा इतनी पावरफुल हो जाएगी कि कोई भी वेस्ट थॉट ना हो, कोई भी वेस्ट कर्म न हो, तब हमारी संपूर्ण स्टेज आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़कर सहन शक्ति में मजबूत बनो। जितना हम सब कुछ सहन करते जाएंगे जीवन में, सब प्रकार देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव से, प्रकृति से जो भी प्रॉब्लम चलते आ रही हैं उनको सहन कर लो बाबा की याद में, उतना हमारी संपूर्ण स्टेज जल्दी जल्दी आ जाएगी। सहन शक्ति सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। सहन शक्ति होगी तो हमारे जीवन में हम विघ्नों से बच सकेंगे, नहीं तो किसी न किसी बात के वश हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो ये कवच नहीं पहनते ना, फिर नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत जीवन में उमंग उत्साह, कभी दिल शिकस्त, आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, इसने ऐसा बोला। सहन करना मतलब जो भी बात हुई उसको फुल स्टॉप लगा के चेंज, पॉजिटिव में चेंज करके आगे बढ़ना, ना खुद मन में उसके लिए ज्यादा सोचना, बस शिक्षा लो आगे बढ़ो, ना औरों को बताने में टाइम वेस्ट करना। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। बाबा को याद भी करो, कार्य भी करो, तो हमें इससे क्या होगा कि हम अनेक आत्माओं पर रहम कर सकेंगे। आज दुनिया में रहम की बहुत जरूरत है ना। हम कमियां कमजोरियां तो जल्दी ढूंढ के चेक कर सकते हैं, लेकिन आप किसी आत्मा पर रहम करके उसको परिवर्तन करने की शक्ति दे सकते हो। आज आपको किसी ने उल्टा सुल्टा बोला तो आप उस पे रहम करके उसकी इस संस्कार को, इस आदत को परिवर्तन करने की शक्ति दे सकते हैं। जिस दिन आप में ये आ गया तो उस दिन आप रहम दिल बन जाओगे। ये गुण कैसे आएगा हमारे अंदर? जब हम उसकी आत्मा को देखेंगे। आज अगर आपको कोई भी उल्टा सुल्टा बोल रहा है ना, तो उसकी शक्ल को नहीं देखना, आप उसकी आत्मा को देखना, चाहे आपसे वो छोटा है या बड़ा है, जो भी है, कि आत्मा मुझ आत्मा को ऐसे बोल रही है। उस समय वो उल्टा सुल्टा बोले, आप मन में ये विचार करना, ये आत्मा मुझ आत्मा को ऐसा बोल रही है, ये आत्मा मेरा भाई है, हम दोनों आत्माओं का बाप एक परमात्मा, हम दोनों परमधाम की रहने वाली, हम दोनों बहुत अच्छी आत्माएं हैं। वो अपनी उल्टी सुल्टी कर रहे हैं, आप मन में ये संकल्प करो। ये जब आप, या तो आप एकांत में करो ये अभ्यास कि अगर मुझे कोई ऐसा बोलेगा तो मैं करूंगी, रिहर्सल जिसे हम कहते हैं। फिर जब प्रैक्टिकल में कभी कैसे कोई ऐसे बोलेगा तो तुरंत आपको ये आंसर याद आ जाएगा। तो जैसे जीवन में जो क्वेश्चन पेपर, ऐसे जो सिचुएशन आती है ना, तो ऐसी सिचुएशन को आप प्रैक्टिकल पहले ही रियलाइज करा करो। जैसे अगर मेरे जीवन में अगर कभी ऐसा हो तो उस समय मुझे क्या क्या सोचना है, आप पहले से मन को आंसर बता दो, बुद्धि में रख लो, बुद्धि में फिट कर लो। फिर जैसे ही आपको कोई उल्टा सुल्टा बोले ना, तुरंत मन में क्लिक होना चाहिए, बुद्धि में तो है, फीड कर लो, फिर तुरंत मन को उत्तर दे दो। मन वो आत्मा हमारा भाई है, अभी वो परवश हो गई है, वो बहुत अच्छी आत्मा है, उसको बोलने दो। आप बाबा को याद करके उसको, उसके लिए अच्छा अच्छा सोचो, वो शांत आत्मा है, अच्छी आत्मा है, ऐसे तो है ना। जीवन में पता तो है इसे, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी परिस्थिति आ रही है, कभी हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में मुझे शांत, अचल, अडोल, हलचल में मैं ना आऊं,
वो स्थिति धारण करने के लिए, उस स्थिति पे स्थित होने के लिए मेरे को अपने बुद्धि में पहले से ही बाबा ने जो आंसर दिए हैं उसको फीड करने और टाइम पे वो मन में याद आने चाहिए, तभी आप उस सिचुएशन को क्रॉस कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।